हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर हल करने वाले हैं डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 7th का न्यू बुक। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो ये बुक हम कल ही लेकर आए थे। यहाँ पर संस्करण देख लीजिएगा, ये प्रथम संस्करण जो कि 2011 में आया था। और उसके बाद फ्रेंड्स 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पिछले साल 2024 का ही ये वाला बुक है, नया एडिशन बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड्स है ना। तो सर हम न्यू किताब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा क्लास 8 का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ये क्लास 7th का बुक यहाँ पर आज से शुरू कर रहे हैं ना। और जो भी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सर क्लास 6 वाला भी शुरू कीजिए, तो चिंता नहीं करना है आप सभी लोग को। ये फ्रेंड्स अभी हम मार्केट गए थे, जिससे हम दुकान में से जो बुक लाए थे ना, तो उसी दुकान में फ्रेंड्स पूछे थे, तो उनके पास ना क्लास 6 का बुक नहीं था। बोले हैं कि 2-3 दिन में आ जाएगा। तो अगले फ्रेंड्स जैसे ही बुक आ जाएगा ना, तो हम 2-3 दिन में यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्लास 8 का बुक, क्लास 7 का बुक, क्लास 6 का बुक, तीनों का फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर के.सी. सिन्हा वाला यहाँ पर हम शुरू कर देंगे। तो चिंता नहीं करना है। और जो लोग भी फ्रेंड्स शुरू से जुड़े हैं वो देखिए, जैसे पहला वीडियो तो सभी लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि मन नहीं करता देखने का। 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक बनाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आप खुद फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि आज तक हमने जितने भी बुक शुरू किए हैं ना, पूरा लास्ट तक के पढ़ाए जरूर है। तो आप लोग भी फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो लास्ट तक के जरूर से बने रहिएगा, ठीक है ना। पूरा किताब हम खत्म करा करके छोड़ेंगे। आज फ्रेंड्स पहला दिन था, इसलिए थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो गई है। कल से कोई भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया ना कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण पर आधारित प्रश्न। पहला, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 है, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसी ना होगा। 0 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 है। अच्छा ये फ्रेंड्स अब हम इधर तरफ जाएंगे, 0 के जब यहाँ लेफ्ट साइड में चलते हैं ना, तो माइनस में, राइट साइड में चलते हैं ना, तब प्लस में। तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो शिमला। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है तो ऊटी। तो इस प्रकार से लिखा हुआ यहाँ पर, समझ गए है ना। अब इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आंसर के रूप में। देखिए प्रश्न बोला गया है ना, किस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कितना यहाँ पर टेम्परेचर था, 5, 6, 7, 8। तो लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में श्रीनगर है ना, तो श्रीनगर में कितना था, 0। 0 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -2। तो श्रीनगर में लिखेंगे -2। शिमला के नीचे लिख दीजिएगा डायरेक्ट 5। ऊटी है तो फ्रेंड्स 15 के पहले क्या आएगा यहाँ पर 14, तो ऊटी हो जाएगा यहाँ पर 14 डिग्री। फिर बंगलौर कितना हो जाएगा, तो 20, 21, 22, तो बंगलौर हो जाएगा 22। समझ गए। तो वही वाला हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। हम आंसर सभी का लिख लेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग फेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। सभी का पूरा फ्रेंड्स हम खत्म कराएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए लाहौल स्पीति है तो लिख देंगे लाहौल स्पीति। और फ्रेंड्स है ना, हम इसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कोई वीडियो छूट भी जाएगा ना, तो भी आप कवर कर लीजिएगा। कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद है श्रीनगर, लिख लीजिए। श्रीनगर फ्रेंड्स कितना है, 0, 1, 2, माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस है ना। श्रीनगर के बाद है शिमला, ऊटी, बंगलोर, पूरा लिख लीजिए पहले। शिमला, फिर है ऊटी, फिर है यहाँ पर बंगलोर। शिमला 5, ऊटी यहाँ पर है 14, और बंगलोर फ्रेंड्स यहाँ पर है 22। तो जस्ट हम यहाँ पर सभी को लिख देते हैं। -2 हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, और बंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिएगा, तो हमने यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। बताइए कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान के तापमान में यहाँ पर अंतर बताइए। सबसे गर्म और सबसे ठंडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना, अब बुक वाला मत देखिए, अब जो हम यहाँ पर पेज पर लिखे हैं ना, अब सिर्फ इसको पर ध्यान दीजिएगा। सबसे गर्म यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कि कौन सा है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि सबसे ठंडा कौन है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आप कहेंगे ये है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। जो जितना ज़्यादा रहेगा उतना गर्म रहेगा। अच्छा दूसरा नंबर यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म। अब अंतर लेना है कितना में, सबसे ठंडा में। सबसे ठंडा यहाँ पर फ्रेंड्स कौन है, तो कहेंगे -2 डिग्री। ये फ्रेंड्स इसको ऐसे करके बंद कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कौन है, माइनस पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे
श्रीनगर में है यहाँ पर -2 डिग्री, लाहौल स्पीति में है -8 डिग्री। तो जो माइनस में फ्रेंड्स रहेगा ज़्यादा वही ना सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ये वाला माइनस प्रश्न में बोला गया है कि सबसे ज़्यादा में से सबसे कम तापमान को घटाइए, तो ये घटाओ -8 डिग्री सेल्सियस से, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब 22 और 8 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, बोला गया कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है। देखिए लाहौल स्पीति सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो -8 डिग्री सेल्सियस है, जो लिख देंगे। अच्छा फिर क्या था, एवं श्रीनगर के तापमान में, फिर इसके बाद श्रीनगर लिख देंगे। तो लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस अंतर, फिर श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस, तो लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखना है ना कि माइनस हम इसके साथ मतलब कि 8 इधर आएगा कि इधर, क्योंकि देखिए अगर माइनस माइनस हम इसको प्लस कर देंगे ना तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो फ्रेंड्स हमारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स देखिए अभी माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो -8 में से जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन 8 इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो वो पहले बढ़िया से देख लीजिए एक बार। तो बोला गया लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है। तो एवं श्रीनगर के ना, तो पहले फ्रेंड्स हमें लग रहा है ना कि यहाँ पर श्रीनगर लिखा जाना चाहिए, तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लाहौल स्पीति लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप श्रीनगर करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फ्रेंड्स लाहौल स्पीति लिखेंगे तो आ जाएगा 8 डिग्री। सिर्फ अंक को चेंज कर दीजिए आप। तो ये -2 डिग्री रहेगा सेल्सियस, अब माइनस माइनस ही हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब आंसर आएगा ना जो प्लस में आएगा। प्लस में कैसे आएगा, देखिए प्लस माइनस होता तो माइनस ही है, हम घटाएंगे भी, लेकिन फ्रेंड्स 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, बड़ा 8 है ना, तो 8 के आगे प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर तीनों प्रश्न हल हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पर चलिए। देखिए चौथा में बोला गया है ना कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा, है ना। देखिए वो यहाँ पर था ना कि शिमला और श्रीनगर, देखेंगे ये फ्रेंड्स बोला गया था ना कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, तभी तो चेक करेंगे ना। तो फ्रेंड्स शिमला कितना है, आप कहेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर कितना था -2 डिग्री सेल्सियस, इसका योग देखिए यहाँ पर योग करेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस योग, ये फ्रेंड्स -2 डिग्री सेल्सियस था श्रीनगर, तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। आप कहेंगे ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, 5 में से 2 जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो बोला गया था कि शिमला का और श्रीनगर के योग करेंगे तो शिमला के तापमान से कम है। देखेंगे शिमला का तापमान तो फ्रेंड्स 5 है, तो क्या 5 से कम है, बिल्कुल 5 से यहाँ पर कम है, 5 से कम है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 है, तो लिखिएगा यहाँ पर आंसर में हाँ। इसमें एक आंसर नहीं, हमसे दो आंसर पूछा गया है। देखिए दूसरा पूछा गया क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर के तापमान तो फ्रेंड्स माइनस में है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस, यह है 3 डिग्री, तो क्या -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, नहीं। तो यहाँ पर एक में लिखिएगा नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखेंगे ना संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इंच से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 है, अच्छा एक फ्रेंड्स हम डायरेक्ट आंसर कर बताना चाहें तो देखिए 5 अब +5 है, ये फ्रेंड्स माइनस में 3 है ना, तो 5 अब प्लस माइनस -3, 5 में से 3 जाएगा तो आंसर तो 2 आएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल गया ना, लेकिन संख्या रेखा पर देखिए हम कैसे दर्शाएंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा बना लीजिएगा। अब बीच में फ्रेंड्स 0 होता है, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस, इधर -1 -2 -3। ठीक है, इधर फ्रेंड्स हम लिखेंगे प्लस में 1 +2 +3 +4 +5, आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले फ्रेंड्स क्या था, प्लस में 5 कदम यहाँ पर चलना, तो 0 से ना 5 कदम हम चलेंगे आगे, ये देखेंगे ये 5 पर पहुँच गए। फिर 5 पर पहुँचने के बाद ना 3 कदम माइनस चलना है, यानी 3 कदम पीछे। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पर से उठेंगे तो 1 2 3 कदम, तो ये अब हम यहाँ पर से 2 पर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ से इधर गए और फिर इधर से वापस आ गए। तो देखिए 5 कदम आगे नहीं है और फिर 3 कदम पीछे नहीं है। तो बोला गया है कि पूर्णांक का योगफल कितना आएगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे तो कहाँ पर वापस आ चुके हैं, 2 पर ना, तो आंसर 2 लिखेंगे। यही फ्रेंड्स यहाँ पर दर्शाना है, इस प्रकार सब चाहे तो दर्शा सकते हैं।
तो देख सकते हैं दूसरा का पहला यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन गया है। फिर दूसरा देखेंगे, -5 +7, इसका भी फ्रेंड्स आंसर डायरेक्ट बता दें। देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा 2, बड़ा 7 है ना, तो ये प्लस में ही आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, अब वही फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, जो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे 5 कदम पीछे जाना है, 7 कदम आगे जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 0 ले लेंगे, इधर प्लस में 1 प्लस में 2, इधर फ्रेंड्स -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि फ्रेंड्स माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, प्लस लिखिए या न लिखिए, लेकिन माइनस लिखिएगा। आप चाहे ना तो इसका नाम भी दे सकते हैं x, इधर y या फिर x डैश, इधर x इधर x डैश, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए पहले फ्रेंड्स यहाँ पर -5 कदम चलना है हमें, तो 0 से -5 कदम चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब कहेंगे ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स ना 7 कदम आगे जाना था। देखिए 5 कदम तो यहाँ आ जाएगा, छठा 7वां कदम, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से उठ करके हमें यहाँ पर आना है लास्ट। तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 2 पर। तो देखिए आंसर पहले ही 2 आ चुका था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा में है फ्रेंड्स -2 अब प्लस और -5, वही ना, देखिए यहाँ लिख देते हैं -2 प्लस और माइनस में 5, ऐसे ही करके बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा -2 अब प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस होता है फ्रेंड्स, तो 7, अब बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना लगे हाथ फ्रेंड्स, पहले चौथा नंबर प्रश्न भी उतार लेते हैं, इससे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो जाएगा। -5 + 9 है, देखिए अब -5 + 9 है, तो बड़ा तो 9 है फ्रेंड्स, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 जाएगा तो 4, अब 9 बड़ा है, 9 के आगे प्लस है तो प्लस ही आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, जैसे जैसे संख्या रेखा में यहाँ पर बनाए थे, पूरा बढ़िया से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे हम, समझिएगा ध्यान से। अब पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 2 कदम पीछे चलना है, फिर 5 कदम भी पीछे ही चलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर -7 बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बना देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 0 ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप चाहें तो और आगे तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 2 कदम पीछे चलेंगे, तो 0 से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद में 5 कदम और पीछे चलना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर -7 आ गया है, जो कि यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं। ठीक है, आप चाहें फ्रेंड्स तो माइनस दिया गया है ना, तो आप लिख सकते हैं, -2 है तो लिख देंगे यहाँ पर 2 कदम पीछे, प्लस में रहता तो 2 कदम आगे, फिर 5 कदम पीछे तो लिख दीजिएगा 5 कदम पीछे। देखिए ध्यान से, समझ गए ना। चलिए चौथा नंबर में फ्रेंड्स सेम वैसे ही बनाएंगे, पहले -5 चलेंगे और फिर प्लस में 9 चलेंगे। तो देखिए, अच्छा ब्लू पेन से बना दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स चेंज कर लेंगे, यहाँ पर दे देंगे 0, इधर हो जाए प्लस में 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना, अब फ्रेंड्स कहाँ चलेंगे, सबसे पहले -5 चलेंगे, यानी कि 5 कदम पहले हमको पीछे ही चलना है। तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे और लिख देंगे 5 कदम पीछे। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाला में तो नहीं लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, फिर 9 कदम आगे चलेंगे, तो 5 कदम में यहाँ पहुँचेंगे, 6 कदम 7 कदम 8 कदम 9 कदम में 4 पर, तो फिर यहाँ पर से फ्रेंड्स हम टर्न लेंगे, पीछे आ जाएंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 पर, अच्छा पीछे नहीं, ये तो आगे आए हैं, प्लस में है, तो लिख दीजिएगा 9 कदम आगे। तो फ्रेंड्स हम कहाँ पहुँच गए, 4 पर ना, वही 4 देखिए हम तो पहले ही निकाल दिए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से बनाइएगा। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं तीसरे नंबर को। अब तीसरा नंबर है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप 2, बोला गया है ना कि पूर्णांकों के जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है -3 या फिर प्लस और माइनस में 6, तो आप खुद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा। तीसरा का पहला है ना, तो ये -3 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, अच्छे माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 9, 3 बड़ा है कि 6, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ऐसे करके प्रश्न बनाएगा ना, कभी गलती नहीं होगा। तीसरा पहले देख लीजिए, ये फ्रेंड्स -7 और +5 है,
अब आप बताइए, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 7 बड़ा है कि 5। अब आप कहिएगा 7, 7 के आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, हम प्रश्न को लिखे नहीं थे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि प्रश्न को पूरा लिखेंगे ना तो समय ही नहीं बच पाएगा, ठीक है, इसलिए हम प्रश्न को नहीं लिखते हैं। अब दूसरा चौथा यहीं पर बना लेते हैं। देखिए -3 था तो -3, प्लस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस होता है 4, माइनस माइनस प्लस तो 4 3 7, 4 बड़ा था आगे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर है -12, फिर है प्लस 119, प्लस माइनस माइनस होता है तो 119 में से 12 घटाइए, 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा तो 0 1, 107 बचेगा। अब फिर से बड़ा 119 1 12 तो 119 के आगे प्लस है तो प्लस, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स अभी लग रहा है तो पहला ही चैप्टर है कि कहीं पर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा। डेली फ्रेंड्स हम यहाँ पर मतलब कि कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाएं, उसमें चाहे जितना भी प्रश्न बन जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स कभी कभी थोड़ा बहुत प्रश्न रह जाएगा तो एक ही वीडियो में ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, है ना, पूरा सेशन कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अपनी तरफ से फ्रेंड्स पूरी कोशिश की है कि सभी प्रश्न को समझाते हुए चलें। आपका फ्रेंड्स क्या सुझाव है, क्या हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जो भी फ्रेंड्स आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।